हेलो बेटा, तो आज हमारा टॉपिक है ऑक्टेट थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस कि ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। आप सबको पता है कि जो भी एटम्स हमारी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। उनके बगैर जो भी पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट्स है, एटम्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। हर कोई चाहता है कि उनकी लास्ट जिस भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट कहते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर एक एटम चाहता है कि हमारी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, और दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज ऑक्टेट थ्योरी। जो भी आज तक हमने एग्जांपल्स की है, तो उन सारी एग्जांपल्स में आपको पता है कि जो भी एटम बनता है वहां ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हमने एग्जांपल अमोनिया की थी, हमने एग्जांपल वाटर वगैरह की थी, तो वहां पे सेंट्रल एटम, वहां पे जो भी एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फॉर्म्स बॉन्ड्स, एवरी एटम फॉर्म बॉन्ड्स to complete its octet and to get the nearest to noble gas configuration। लेकिन जहां पे हमारे एटम्स ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड बनाते हैं, तो वहीं पे ऐसे भी कुछ स्पीशीज है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी स्टेबल है, फिर भी बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारी पहली लिमिटेशन में आप याद रखना है कि हमारी पहली लिमिटेशन क्या है ऑक्टेट थ्योरी। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी इज हाइपोवैलेंट स्पीशीज। हाइपोवैलेंट, और इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या है? ये ऐसे स्पीशीज है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बॉन्ड तो बना है सेंट्रल, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर तो ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से ये बनना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी बनता है। इसमें हमारी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब आपको पता है जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। अब 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दो। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दो, ये है हमारा बेरिलियम, यहां से एक एटम, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है 7, तो यहां से एक और यहां से एक। अब जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आप देखो यहां पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जब शेयरिंग होगी यहां से भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट बेरिलियम? बेरिलियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 ही आए बॉन्डिंग के बाद भी। ऑक्टेट थ्योरी कहती थी कि हर एक बॉन्ड बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद भी। होने चाहिए थे 8, तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी। लाइकवाइज इफ यू ट्राई एट होम द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3, अगर आप ये ट्राई करोगे तो आप देखोगे इन सारे जो स्पीशीज है इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वी आर मूविंग टू द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी इन नंबर सेकंड, दैट इज सेकंड लिमिटेशन, हाइपरवैलेंट स्पीशीज। हाइपरवैलेंट या जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो बॉन्डिंग बनाने के बाद उनके लास्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते बल्कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हमारे पास जो फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 16, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका एटॉमिक नंबर 15 ना। इसकी लास्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट में। अब जब बॉन्ड बनाएगा 5 क्लोरीन एटम्स के साथ, तो यहां से क्लोरीन, 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 हर क्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो उसका मतलब है यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड और यहां से एक बॉन्ड। अब देख रहे हो हर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द सेंट्रल एटम फास्फोरस? फास्फोरस को 2 4 6 8 एंड 10, लास्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हालांकि ऑक्टेट थ्योरी कहती थी लास्ट शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो दिस इज आल्सो ए लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। लेकिन फर्क ये है, यहाँ पे हाइपोवैलेंट स्पीशीज थी, 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, और यहाँ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिच। यही वजह है कि जब आप कांसेप्ट पढ़ोगे लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस, तो आप देखोगे वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, दे एक्ट एज लेविस एसिड्स एंड दीस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एक्ट एज लेविस बेसिस। लाइकवाइज यहाँ पे हमारा SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसकी अगर आप घर में ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे इसके भी लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी सेकंड लिमिटेशन है हमारी ऑक्टेट। लिमिटेशन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, लेकिन ऑड नंबर्स में है, इवन नंबर्स में नहीं है। से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन उसके 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, यहां से ऑप्शन 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो होने चाहिए थे 8, लेकिन इसके पास है 9। ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इन्हें ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कह रहे हैं। तो यह है थर्ड लिमिटेशन हमारी ऑक्टेट थ्योरी की। फोर्थ लिमिटेशन क्या है ऑक्टेट थ्योरी की?
अच्छा, हमारी ऑक्टेट थ्योरी कहती थी हर एक स्पीशी, हर एक एटम जो है उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तभी वो स्टेबल होता है। लेकिन आप सबको पता है जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, हीलियम की है 1s2। ये नोबल गैस है, ये स्टेबल है, हालांकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है कहीं पे भी, आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन असल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डुप्लेट है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो इन रियलिटी ये जो डुप्लेट कंप्लीशन है, डुप्लेट रूल है, ये ऑक्टेट थ्योरी की एक और लिमिटेशन है। क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी कहती थी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट होता है फिर भी स्टेबिलिटी आती है, तो इसका मतलब ये भी एक लिमिटेशन है। इसके बगैर लिमिटेशन नंबर 5 क्या है? कितनी एनर्जी है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, उसके बारे में हमारी ऑक्टेट थ्योरी कुछ नहीं कहती है। तो याद रखना है मॉलिक्यूलर एनर्जी, ऑक्टेट थ्योरी मॉलिक्यूलर एनर्जी डिस्कस नहीं करती। ऑक्टेट थ्योरी ये कहता ही नहीं है अगर NO2 है इसकी शेप क्या होगी, अगर H2O वाटर है उसकी शेप क्या होगी, अगर CO2 है उसकी शेप क्या होगी। तो मॉलिक्यूलर शेप्स के रिलेटेड हमारी ऑक्टेट थ्योरी कुछ नहीं कहती है। दीज आर द ऑक्टेट थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। सब्सक्राइब फॉर द न्यू वीडियो।